Exercise 12.1 Question number 1. The following distribution represent the scores achieved by a group of chemistry students in the chemistry lab. यानी कि केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के ग्रुप्स ने जो स्कोर्स अचीव किए हैं उन स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन दी हुई है। यानी कि 3 स्टूडेंट्स ने 24 से 28 तक स्कोर गेन किए हैं। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 29 से 33 तक स्कोर अचीव किए हैं। फिर 12 स्टूडेंट ने 34 से 38 तक स्कोर अचीव किए हैं। इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दी हुई है। और ये जो लिखा हुआ है ना 24 से 28 तक का इंटरवल, इसको कहते हैं क्लास। फिर एक क्लास ये दी हुई है 29 से 33, 34 से 38, ये क्लासेस गिवन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। यानी कि ये जो लास्ट क्लास गिवन दी हुई है इसकी अपर लिमिट क्या होगी। अब ये क्लास है 49 से 53। इसमें फर्स्ट वैल्यू शो करती है लोअर लिमिट को और सेकंड वैल्यू शो करती है अपर लिमिट को। यहाँ पे सेकंड वैल्यू 53 आ रही है तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो ये 53 होगी। इसके आंसर में लिख देंगे 53। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 से 43। यानी कि ये क्लास गिवन दी हुई है, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी। अब इस क्लास में फर्स्ट वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट को शो करती है और सेकंड वैल्यू अपर लिमिट को शो करती है। फर्स्ट वैल्यू इसमें 39 आ रही है तो इस क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो 39 होगी। तो आंसर में लिख देंगे 39। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38। यानी कि ये क्लास इंटरवल गिवन दिया हुआ है 34 से 38। इस क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये इसकी लोअर लिमिट है और जो सेकंड वैल्यू है वो इसकी अपर लिमिट है। सबसे पहले तो ये लिख लेंगे लोअर क्लास लिमिट इक्वल में 34 लिख लिया, अपर क्लास लिमिट 38 है 38 लिख लिया। उसके बाद इसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। पहले लोअर क्लास लिमिट आ रहा है, लोअर क्लास लिमिट की जगह पर लोअर क्लास लिमिट की वैल्यू है 34, तो इस लोअर क्लास लिमिट की जगह पर 34 पुट कर दिया, प्लस फिर अपर क्लास लिमिट की वैल्यू 38 है, इस अपर क्लास लिमिट की जगह पर 38 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा था 2 लिख लिया। 34 में 38 ऐड किया 72 को 2 पे डिवाइड किया 36 आ गया। ये मिड पॉइंट आ गया इसका। उसके बाद फिर चौथा पार्ट है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 से 33 एंड 44 से 48। यानी कि 29 से 33 और 44 से 48 तक की जो क्लासेस हैं इन क्लासेस की क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। अब क्वेश्चन में 29 से 33 तक का जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी तो है 6 और फिर 44 से 48 तक का जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। तो इसके आंसर में लिख देंगे 29 से 33 तक का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है और 44 से 48 तक का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। तो ये इसके आंसर में लिख दिया है। 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी 6 है और 44 से 48 की फ्रीक्वेंसी 15 है। उसके बाद फिर पांचवा पार्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है उसमें क्लास लिमिट का साइज क्या है ये इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है। क्लास लिमिट का साइज फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्लास दी हुई है 24 से 28, तो ये लिख लेंगे 24 से 28 तक लिख लेंगे। पहले 24, 25, 26, 27, 28। अब इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 बन रहा है। यानी कि ये जो क्लासेस हैं इन तमाम क्लासेस का जो साइज है वो 5 है, तो इसके आंसर में लिख देंगे 5। उसके बाद फिर छठा पार्ट है इन विच क्लास और ग्रुप डैश मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल।
यानी कि वो कौन सी क्लास या ग्रुप है जिसमें मिनिमम यानी कि सबसे कम स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए हैं। जो सबसे कम स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर वो ये 3 आ रहे हैं, यानी कि जो सबसे कम स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो 24 से 28 का इंटरवल है, यानी कि 24 से 28 की क्लास है। तो उसके आंसर में लिख देंगे 24 से 28। उसके बाद फिर 7th पार्ट में है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी कि क्लास फ्रीक्वेंसी 15 दी हुई है, उस क्लास फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी। अब यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15। अब क्वेश्चन में क्लास फ्रीक्वेंसी 15 ये दी हुई है, अब ये इसकी क्लास बन रही है ऊपर 44 से 48। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है लोअर लिमिट, तो क्लास में फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट होती है, सेकंड वैल्यू होती है अपर लिमिट। फर्स्ट वैल्यू 44 आ रही है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो है 44, तो इसके आंसर में लिख देंगे 44। उसके बाद फिर 8वां पार्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर्स 24 से 43 के दरमियान में है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इसमें 24 ये आ रहा है और 43 ये है, यानी कि 24 से 43 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो 3, 6, 12, 23 है। तो टोटल फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर लेंगे 3 + 6 + 12 + 23। 3, 6, 12, 23 को ऐड किया 44, तो टोटल 44 स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर्स 24 से 43 के दरमियान में है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर्स ऑफ चेयर्स। यानी कि चेयर्स को रिपेयर करने के लिए जो एक्सपेंस रिक्वायर है उनका डेटा ये गिवन दिया हुआ है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलीमार्क मेथड यूजिंग 3 एज अ साइज ऑफ द क्लास लिमिट। यानी कि क्लास लिमिट का साइज 3 लेते हुए टेलीमार्क मेथड से हम इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। यानी कि ये जो डेटा गिवन दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे टेलीमार्क मेथड से, और उसमें क्लास लिमिट का जो साइज है वो हम 3 रखेंगे। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। लास्ट 3 क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो भी लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू इस डेटा में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू है 144, तो ये लिख लिया स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 144। उसके बाद ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखेंगे। अब इस डेटा में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 167, तो ये लिख दिया ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 167। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट कॉलम में क्लास लिमिट लिखेंगे, सेकंड में टेलीमार्क्स और थर्ड में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्लास लिमिट वाले कॉलम में सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दी हुई है 144 इसको लिख लेंगे, या साइड पे लिख लेंगे 144। अब इसमें कहा था ना कि जो साइज लेना है वो 3 का लेना है, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे 144, 144 के बाद आता है 145, 145 के बाद आता है 146। अब 1, 2, 3 यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, लिखते जाएंगे 3 नंबर तक। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा। क्वेश्चन में था ना कि 3 का साइज लेना, तो ये 3 नंबर लिख लिए। अब ये 144 से 146 तक जा रहा है, तो क्लास लिमिट में सबसे पहले लिख देंगे 144 से 146। एक क्लास लिमिट आप लोगों ने इस तरह से लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब इसमें 3 का साइज था ना, ये जो 144 है इसमें 3 ऐड करके लिख दिया। इस 146 में भी 3 प्लस करके लिख दिया है। ये 147 से 149 बन गया है। 147 में 3 प्लस किया 150 आ गया है। 149 में 3 प्लस किया 152 आ गया, ये लिख दिया। इस तरह से लिखते जाएंगे। 150 में 3 ऐड किया 153, 152 में 3 ऐड किया 155। ये इस तरह लिखते जाएंगे जब तक लास्ट में इस साइड पर ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ना आ जाए। लास्ट में ये 167 आ गया तो इधर जाके इसे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर
अब पहले यहाँ पे आ रहा है 144 से 146। ये जो डेटा गिवन दिया हुआ है इसमें 144 से 146 तक जो वैल्यूज आ रही होंगी पहले इनको सर्कल कर लेंगे। एक तो ये 145 आता है इस इंटरवल में 146 से 144 से 146 तक, ये लिखा हुआ है साइड पे 144 से 146 तक ये नंबर्स बन रहे हैं। इनमें से जो जो नंबर इधर आ रहे हैं अब उनको, उसके बाद फिर फर्स्ट इंटरवल है 144 से 146, ये साइड पे लिखा हुआ है 144 से 146 तक ये वाले 3 नंबर आ रहे हैं। अब ये 144, 145, 146, इनमें से जो जो नंबर इस डेटा में दिए हुए हैं उनको सर्कल कर लेंगे। एक तो 145 आ रहा था ये वाला, इसे सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर ये 146 आ रहा है, ये भी इसी इंटरवल के अंदर है, इसको भी सर्कल कर लिया। फिर यहाँ पे ये 144 आ रहा है, ये भी इसी इंटरवल में आता है, इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर ये 145 आ रहा है, ये भी इसी इंटरवल के दरमियान में आता है, इसको भी सर्कल कर लिया। अब ये बन रहे हैं टोटल 4 नंबर, 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर बन रहे हैं। अब ये टोटल 4 नंबर बन रहे थे तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर ये सेकंड इंटरवल है 147 से 149, इसमें ये नंबर आएंगे 147, 148, 149। अब इनमें से जो नंबर इस डेटा में गिवन दिए हुए अब उनको सर्कल कर लेंगे। एक इसमें ये 147 आ रहा है, इसको सर्कल कर लिया। फिर 148, ये भी इसी इंटरवल के अंदर आएगा, इसे सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर एक ये आ रहा है 149, ये भी इसी इंटरवल के अंदर यानी इन्हीं नंबर्स के अंदर आ रहा है, इसे भी सर्कल कर लिया। अब यहाँ पे ये टोटल 3 नंबर बन रहे हैं 1 2 3, तो इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाके यहाँ पे ये 3 लिख देंगे। उसके बाद थर्ड इंटरवल है 150 से 152, इसमें ये वाले नंबर होंगे 150, 151, 152। इन नंबर्स में से यानी कि इस इंटरवल में से अब जो जो नंबर इसमें दिए होंगे अब उनको सर्कल कर लेंगे। एक तो ये 152 आ रहा है इसमें, उसके बाद फिर ये 152 भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। उसके बाद फिर ये 151 आ रहा है, उसके बाद फिर ये 151 एक ये आ रहा है, फिर ये 150 भी इसी इंटरवल में आएगा, फिर ये 152 आ रहा है, ये भी इसी इंटरवल में आएगा। उसके बाद फिर एक ये 152 आ रहा है, ये भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। उसके बाद इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 नंबर बन रहे हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाके इस जगह पर 7 लिख देंगे ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरवल है 153 से 155। जब आप लोग 153 से 155 तक के जितने भी नंबर इसमें आ रहे हैं जब उनको सर्कल करोगे तो ये टोटल नंबर बनेंगे 5, तो उसके सामने इस कॉलम के अंदर यहाँ पे 5 लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आ रहा है 156 से 158, फिर 156 से 158 तक के दरमियान में इसमें जितने नंबर आ रहे हैं जब आप लोग उनको सर्कल करोगे तो वो टोटल नंबर बनेंगे इसमें 4, तो यहाँ पे ये 4 लिख देंगे इसके सामने। फिर इसी तरह से जब 159 से 161 तक जितने नंबर इसमें आ रहे हैं उनको काउंट करके सर्कल करोगे वो भी टोटल 4 बनेंगे, तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। फिर 162 से 164 है, 162 से 164 तक इसमें जितने नंबर्स आ रहे हैं पहले आप लोगों ने उनको सर्कल कर लेना है। सर्कल करके जब उनको काउंट करोगे तो वो टोटल 1 नंबर होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। उसके बाद फिर लास्ट इंटरवल है 165 से 167, इसके दरमियान में जितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उनको सर्कल कर लोगे। सर्कल करके काउंट करोगे तो वो टोटल 2 नंबर बनेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। उसके बाद फिर सारी वैल्यूज को प्लस करके यानी कि ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे। 4 में 3 ऐड करोगे 7, 7 में 7 ऐड करोगे 14, 14 में 5 ऐड करोगे 19, 19 में 4 ऐड करोगे 23, 23 में 4 ऐड करोगे 27, 27 में 1 ऐड करोगे 28 और ये 2 ऐड करोगे 30, तो ये 30 लिख दिया। उसके बाद फिर टैली मार्क्स लगाएंगे इसमें। टैली मार्क्स के लिए पहले आ रहा है 4, 4 के लिए फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, 4, ये 4 लाइनें लगा देंगे। फिर ये आ रहा है 3, 3 को इस तरह से लिखेंगे 1 2 3, ये 3 लिख दिए। फिर आ रहा है 7, 7 के लिए पहले फर्स्ट लाइन यानी कि 1 2 3
4, लेकिन 5 के लिए पांचवी लाइन नहीं लगाओगे, पांचवी लाइन इसमें इस तरह से लगा, पांचवी लाइन इसमें इस तरह से लगा दोगे क्रॉस में, 5 बन गया है, 6, ये 7 बन चुका है। उसके बाद फिर ये 5 आ रहा है, 1 2 3 4, 5 के लिए पांचवी लाइन इस तरह नहीं लगाओगे, पांचवी लाइन हमेशा इस तरह क्रॉस में लगा दोगे इस पे। फिर ये 4 आ रहा है, इसको इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4, 4 लाइंस लगा देंगे। ये 4 आ रहा है, इसमें भी 4 लाइंस लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर ये 1 आ रहा है, एक लाइन लगा देंगे सिर्फ, इसमें 2 आ रहा है, 2 लाइंस लगा देंगे, 1 2। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में था राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, यानी कि लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज क्या होगी वो भी हमने लिखनी है। अब इसमें लास्ट 3 क्लास ये बन रही है 159 से 61, 162 से 164 और 165 से 167, ये इसकी लास्ट 3 क्लासेस हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज ये बन रही है 4 1 2, तो ये लिख देंगे फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस आर 4 1 2, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक हाई स्कूल के 30 स्टूडेंट्स का वेट ये गिवन दिया हुआ है। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, यानी कि क्लास लिमिट का साइज 5 लेते हुए प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास लिमिट का जो साइज है वो हम 5 लेंगे। एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू वो आ रही है 15, तो ये लिख लिया स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 15। उसके बाद ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है ये 44, तो ये लिख लिया ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 44। अब फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम में क्लास लिमिट लिखेंगे, सेकंड में टैली मार्क, थर्ड में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अब क्लास लिमिट में सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है 15, इसको लिख लेंगे, 15 लिख लिया। और अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 5 का साइज लेना है, यानी कि क्लास लिमिट का जो साइज लेना है वो 5 लेना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 है, पहले 15 लिख लेंगे। 15 के बाद 16 आता है, फिर 17, फिर 18 आता है, 18 के बाद 19 आता है, ये लिख लिया। यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख के फिर नेक्स्ट नंबर लिखते जाएंगे। अब जब 19 तक लिखेंगे तो ये 5 नंबर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि जो साइज लेना है वो 5 का लेना है, तो ये इंटरवल बन रहा है 15 से लेके 19 तक, तो ये लिख दिया 15 से 19 तक। फर्स्ट क्लास लिमिट ये लिख ली। उसके बाद सेकंड क्लास लिमिट लिखने के लिए इस 15 में 5 ऐड करेंगे, क्योंकि साइज 5 का दिया हुआ है। इस 15 में 5 प्लस किया ये 20 आ गया, और इस 19 में 5 प्लस किया ये 24 आ गया। ये नेक्स्ट क्लास लिख ली। फिर इस 20 में 5 प्लस किया 25 आ गया है। इस 24 में 5 प्लस किया 29 आ गया है। फिर 25 में 5 प्लस किया 30, 29 में 5 प्लस किया 34, 30 में 5 ऐड किया 35, 34 में 5 ऐड किया 39, 35 में 5 ऐड किया 40, 39 में 5 ऐड किया 44। अब ये 44 आ गया है, और इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 44 दी हुई थी, 44 आ गया। अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट क्लास इंटरवल है 15 से 19, 15 से 19 तक ये वाले नंबर होते हैं, 15 16 17 18 19। वे 15 से 19 तक जो जो नंबर यहाँ पे गिवन दिए होंगे उनको सर्कल कर लेंगे। 15 से 19 तक एक नंबर तो ये 15 आ रहा है, इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर एक ये 18 आ रहा है, 18 भी इसी इंटरवल के अंदर आता है, इसको सर्कल कर लिया। अब ये 2 नंबर बन रहे हैं 15 18 टोटल, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 2 लिख दिया है, और टैली मार्क में 2 लाइंस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर 20 से 24 तक देखेंगे कौन कौन से नंबर इसमें आ रहे हैं। अब 20 से 24 तक एक तो इसमें 20 है, फिर 21 22 23 और 24। 20 से 24 का इंटरवल ये बनेगा, इसमें ये वाले नंबर थे। इन नंबर्स में से जो जो नंबर यहाँ पे दिए होंगे अब उन नंबर्स को सर्कल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक तो ये 24 आ रहा है, 24 भी इसी इंटरवल के अंदर ये आ रहा है। उसके बाद फिर ये 21 आ रहा है, 21 भी इसी इंटरवल में आता है। उसके बाद फिर
ये 23 आ रहा है, 23 भी इस इंटरवल के अंदर आते हैं। 23 को सर्कल कर लिया। अब ये 1 2 3 नंबर्स बन रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 3 लिख दिया और टैली मार्क में 3 के लिए 3 लाइंस ड्रा कर दी। फिर उसके बाद है 25 से 29। 5 से 29 तक देखेंगे कौन कौन से नंबर है जो इसमें दिए हुए हैं। 25 से 29 तक। अब एक तो ये 29 आ रहा है जो इस इंटरवल के अंदर आता है 25 से 29 वाले में। उसके बाद फिर ये 26 आ रहा है, ये भी इस इंटरवल में आता है। उसके बाद इसमें ये 26 आ रहा है, ये भी इस इंटरवल के अंदर आता है। उसके बाद फिर ये 28 आ रहा है, ये 28 भी इस इंटरवल के अंदर आता है। एक ये 28 आ रहा है, ये 28 भी इस इंटरवल के अंदर आता है। अब ये टोटल नंबर बन रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इसके सामने इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 5 लिख दिया और 5 के लिए, और 5 को टेलीमार्क में इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 4 लाइन लगा देंगे। 5 के लिए 5वीं लाइन इस तरह नहीं लगाएंगे, 5th लाइन के लिए इस तरह से क्रॉस लगा देंगे, 5 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है 30 से 34। अब इसमें देखेंगे कि 30 से 34 तक जो जो नंबर इसमें दिए हुए उनको सर्कल कर लेंगे। 30 से 34 तक एक ये 30 आ रहा है, ये भी इस इंटरवल में आता है। फिर ये 33 आ रहा है, ये भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद फिर ये 33 आ रहा है, 33 भी इस इंटरवल में आ रहा होता है। फिर ये 33 सर्कल कर लिया, ये भी इस इंटरवल के अंदर होता है। उसके बाद फिर ये 32 आ रहा है, ये भी इस इंटरवल में आता है। फिर ये 31 आ गया है, ये भी इस इंटरवल में है। फिर ये 32 34 ये दोनों भी इस इंटरवल के अंदर आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये 34 आ रहा है, ये 34 भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा होता है। उसके अलावा एक ये 30 आ रहा है, ये 30 भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा होता है। इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर्स बन रहे हैं। तो इस इंटरवल के सामने ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 10 लिख दिया और टैली मार्क में 10 को इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4। 5 के लिए 5वीं लाइन इस तरह से लगा देंगे 5। फिर ये 6 7 8 9। 10 के लिए 10वीं लाइन इस तरह से क्लास में लगा देंगे, 10 बन जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरवल है 35 से 39 का। इसी तरह से आप लोगों ने 35 से 39 तक जो नंबर बन रहे हैं यहाँ पे उनको सर्कल करोगे। सर्कल करने के बाद ये टोटल नंबर बनेंगे 6, यहाँ पे 6 लिख दोगे और टैली मार्क में 6 के लिए 1 2 3 4 लाइन लगा के 5वीं लाइन इस तरह से लगा दोगे, फिर एक और लाइन लगाओगे, 6 बन जाएगा। उसके बाद फिर 40 से 44। 40 से 44 के दरमियान जब यहाँ पे नंबर काउंट करोगे वो टोटल 4 नंबर बनेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 4 लिख दिया और टैली मार्क में 4 लाइंस ड्रा कर दोगे। ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में था एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्लास है 15 से 19, तो यहां पर लिखेंगे 15 प्लस 19 और इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जब 19 में 15 को ऐड करेंगे 34 आएगा, 34 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 17 आ गया है। फिर सेकंड क्लास है 20 से 24। अब 20 में 24 को प्लस कर लिया, 2 पे डिवाइड कर लिया तो ये आ रहा है 22। फिर 25 से 29 आ रहा है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 27। फिर नेक्स्ट क्लास है 30 से 34। इन दोनों को प्लस कर लिया, 2 पे डिवाइड किया, 32 आ गया है। फिर 35 से 39 आ रहा है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 37 आ गया है। फिर 40 से 44 आ रहा है, इन दोनों नंबर्स को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये 42 आ गया। इस तरह से ये मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करके फिर इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए जो मिड पॉइंट है इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई इसको वाई एक्सिस पे लेंगे। एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पे पहले स्मॉल लाइंस लगा ली। अब ये मिड पॉइंट सबसे पहला आता 17, तो 17 से स्टार्ट किया, इसमें 5 ऐड किया 22, 22 में 5 ऐड किया 27, इसमें 5 ऐड किया 32। इस तरह से 5 ऐड करके लिख लिया। वाई एक्सिस पर पहले इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस लगा ली और यहाँ पे 2 का इंटरवल ले लिया, 2 4 6 8 10 12 ये लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मिड पॉइंट आ रहा है 17 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। फ्रीक्वेंसी 2 ये बन रही है और मिड पॉइंट 17 ये बन गया है।
2 से भी इस तरह लाइन लगा लेंगे, 17 से भी इस तरह ऊपर की तरफ लाइन लगा लेंगे। अब ये पॉइंट बन गया है, ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट मिड पॉइंट आ रहा है 22, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 3। अब 3 जो होगा 2 और 4 के दरमियान में आ रहा है, इस तरह लाइन लगा ली, और 22 ये आ रहा है, ये लाइन लगा ली, तो ये जो पॉइंट होगा इस जगह पे बन रहा होगा, तो ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट 27 मिड पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी 5 है। अब ये जो 5 है, 5 तो इस 4 और 6 के दरमियान में यहाँ पे बन रहा होगा, इस तरह लाइन लगा ली। 5 के लिए मिड पॉइंट 27 था, 27 से ऊपर की तरफ ये लाइन लगा ली, तो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट 32 है और फ्रीक्वेंसी 10 है। अब 10 ये पॉइंट बनी, 10 ये आ रहा है, इस तरह लाइन लगा ली, 32 ये बन रहा है, ये लाइन लगा ली, ये पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना दिया। उसके बाद फिर ये 37 है और फ्रीक्वेंसी 6 है। अब ये जो 6 है, 6 तो ये बन रहा है, 6 ये आ रही है फ्रीक्वेंसी, ये लाइन लगा ली इस तरह। 6 के लिए मिड पॉइंट है 37, 37 से भी ऊपर की तरफ ये लाइन लगा दी, तो ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद फिर लास्ट में 4 फ्रीक्वेंसी है और ये 42 आ रहा है मिड पॉइंट, 42 ये बन रहा है, 4 ये 4 से इस तरह लाइन लगाएंगे, 42 से ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अब इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी। ये सारे पॉइंट्स को आपस में इस तरह ज्वाइन कर दिया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स ने इंग्लिश टेस्ट में 100 मार्क्स में से जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मार्क्स से गिवन दिए होंगे, यानी कि डेटा सेट ये गिवन दिया हुआ है। क्लासिफाई द डेटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 एज अ साइज ऑफ द क्लास लिमिट, यानी कि ये जो डेटा सेट दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम, जिसमें क्लास लिमिट का जो साइज है वो 6 लेंगे हम। उसके बाद है आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सबसे लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि क्लास फ्रीक्वेंसी की जो सबसे कम वैल्यू होगी उसकी क्लास लिमिट फाइंड करेंगे। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डेटा, फिर उसके बाद इस डेटा का हिस्टोग्राम भी ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख लेंगे। अब ये जो डेटा सेट दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 33, फिर लिख दिया स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 33, और इस डेटा सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 62, फिर लिख दिया ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 62। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट कॉलम क्लास लिमिट का बनाएंगे, सेकंड टेलीमार्क, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ क्लास बाउंड्रीज का। सबसे छोटी वैल्यू है 33, पहले 33 लिख लिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा था ना कि 6 लेना है साइज क्लास लिमिट का, तो 33 से काउंट करना शुरू करेंगे। पहले 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38। जब 33 से 38 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर बन रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा वो 33 से 38 तक का बन जाएगा, क्योंकि 33 से 38 तक 6 नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन में भी यही कहा जाता है कि 6 का साइज लें, तो हमने 6 का साइज ले लिया। ये 33 से 38 बन रहा है, ये लिख दिया 33 से 38। अब नेक्स्ट इंटरवल के लिए इस 33 में हम 6 प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 33 में 6 ऐड किया 39 आ गया, और इस 38 में 6 ऐड किया 44 आ गया, ये लिख दिया। फिर 39 में 6 ऐड किया 45, 45 में 6 ऐड किया 51, 51 में 6 ऐड किया 57, ये लिख दिया। इस 44 में 6 ऐड किया 50 आ गया, 50 में 6 ऐड किया 56, 56 में 6 ऐड किया 62। ग्रेटेस्ट वैल्यू 62 थी, ये 62 आ गया, तो इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अब पहला इंटरवल है 33 से 38, 33 से लेके 38 तक ये नंबर बन गए हैं। इनमें से जो जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं उनको सर्कल कर लेंगे पहले हम। एक ये 33 आ रहा है, उसके बाद और कोई भी नंबर नहीं आ रहा,
सिर्फ ये एक नंबर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में जाके ये 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर सेकंड इंटरवल है 39 से 44। अब 39 से 44 तक ये नंबर बनेंगे 39, 40, 41, 42, 43, 44। अब इनमें से 39 से लेके 44 तक इनमें से जो जो नंबर यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं अब उनको सर्कल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक 40 आ रहा है जो इस इंटरवल में आ रहा है, उसको सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर ये 43 आ रहा है, 43 भी इस इंटरवल में आ रहा है, 43 भी सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर ये 44 आ रहा है, 44 भी इस इंटरवल में आ रहा है, इसको सर्कल कर लिया। फिर ये 42 आ रहा है, 42 भी इस इंटरवल में आ रहा है, इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर ये 40 आ रहा है, 40 भी इस इंटरवल में आ रहा है, इसको भी सर्कल कर लिया। फिर ये 44 आ रहा है, 44 भी इसी इंटरवल में आ रहा है, इसको भी सर्कल कर लिया। अब ये टोटल नंबर बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फ्रीक्वेंसी में जाके 6 लिख दिया। उसके बाद फिर हम 45 से 50 तक पहले ये नंबर लिख लेंगे 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये नंबर लिख लिए। अब इनमें 49 से 50 तक जो जो नंबर इसमें आ रहे हैं उनको सर्कल करेंगे, सर्कल करके यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप इनको सर्कल करोगे तो ये टोटल 15 नंबर बनेंगे, 15 लिख दिया। फिर 51 से 56 को जब यहाँ पे सर्कल करेंगे वो 4 बन रहे हैं, 4 लिख दिया। फिर 57 से 62 तक के नंबर जब आप लोग यहाँ पे सर्कल करोगे वो 6 नंबर बनेंगे, 6 लिख दिया है। उसके बाद फिर ये टैली मार्क है, टैली मार्क में फ्रीक्वेंसी 1 आ रही थी, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर ये 6 आ रहा है, 6 के लिए पहले 1, 2, 3, 4 लाइंस लगाएंगे, 5वीं लाइन इस तरह से लगा देंगे, 5 बन गया, एक ये 1 लिख दिया, ये 6 आ गया। फिर 15 को जब लिखेंगे पहले 1, 2, 3, 4 लाइन लगा के 5वीं लाइन इस तरह लगा देंगे 5। फिर ये 6, 7, 8, 9, 10वीं लाइन ये लगा दी। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 5वीं लाइन ये लगा दी, 15 बन गया। फिर ये 4 आ रहा था, 4 के लिए 1, 2, 3, 4 लाइन लगा दी। 6 के लिए पहले 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन इस तरह लगा देंगे, फिर एक 1 लिख देंगे, 6 बन गया। ये इसका टैली मार्क आ गया। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। जो लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसकी क्लास लिमिट फाइंड करें। अब ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू यानी कि सबसे लीस्ट वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 के लिए जो क्लास लिमिट है वो 33 से 38 है, तो ये लिख देंगे इसके आंसर में क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 33 से 38। ये बन रहा है ना 33 से 38 का इंटरवल, ये लिख दिया 33 से 38। उसके बाद फिर अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम के लिए पहले हम इसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का ये मेथड होता है, जो फर्स्ट कॉलम है क्लास लिमिट वाला, इनमें से एक एक कम करके यहाँ पे लिख देंगे। 33 से पहले 32 आता है, 32 लिख दिया। 39 से पहले 38 आता है, 38 लिख दिया। 45 से पहले 44 आता है, 44 लिख दिया। 51 से पहले 50 आता है, 50 लिख दिया। 57 से पहले 56 आता है, 56 लिख दिया। और इन सब के साथ ये 0.5 लिख दिया। और जो सेकंड कॉलम आ रहा है इस पूरे सेकंड कॉलम को सेम एज इट यहाँ पे लिख लेंगे। 38 आ रहा था, 38 लिख दिया। 44 आ रहा था, 44 लिख दिया। 50 आ रहा था, 50 लिख दिया। 56 आ रहा था, 56 लिख दिया। 62 आ रहा था, 62 लिख दिया। और इन सब के साथ 0.5 लिख दिया। अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। पहले एक्स एक्सिस पे ना इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगा के इस तरह से सबसे पहले जो क्लास बाउंड्री आ रही है वो है 32.5 से 38.5, तो 32.5 लिख लिया, 38.5 लिख लिया। 32.5 में 6 ऐड किया तो 38.5 आ रहा है। इसमें 6 ऐड किया 44.5 बन गया, ये लिख लिया। इसमें 6 ऐड किया 50.5 आ गया, ये लिख दिया। 6 ऐड किया 56.5 बन गया, ये लिख दिया। इसमें 6 ऐड किया 62.5 बन गया, ये लिख दिया। फिर वाई एक्सिस पे ना पहले इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से स्मॉल लाइंस लगा लेंगे।
फिर ये 2 का इंटरवल ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से। उसके बाद अब फर्स्ट क्लास बाउंड्री है 32.5 से 38.5 तक, और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 1। अब 1 यहाँ पे है 0 इस जगह पे, और ये 2 है, 0 और 2 के दरम्यान में यहाँ पे ये 1 बन गया। पहले 1 से इस तरह ये लाइन ड्रा कर लेंगे। ये लाइन ड्रा कर ली। 1 के लिए क्लास बाउंड्री है 32.5 से 38.5, तो 32.5 ये बन रहा है, 38.5 ये बन रहा है। ऊपर की जानिब लाइन ड्रा कर देंगे, उसके बाद इसको इस तरह शेड कर देंगे। उसके बाद फिर सेकंड इंटरवल है 38.5 से 44.5। इसके लिए एफ की वैल्यू है 6। अब एफ की वैल्यू 6 ये है फ्रीक्वेंसी। पहले इस तरह ये लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन ड्रा कर दी। अब इस 6 के लिए इंटरवल बन रहा है 38.5 से 44.5। अब 38.5 ये है, 44.5 ये है। अब यहां से लाइन ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे, इस लाइन को भी ऊपर तरफ ड्रा कर देंगे, और उसके बाद फिर इन दोनों लाइंस को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर थर्ड इंटरवल है 44.5 से 50.5। इसके लिए जो एफ की वैल्यू है वो है 15। अब 15 यहाँ पे आ रहा होगा, 14 और 16 के दरम्यान यहाँ पे 15 बन रहा है इस जगह पे। पहले 15 से लाइन इस तरह ड्रा कर लेंगे। ये लाइन इस तरह ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद 15 के लिए क्लास बाउंड्री है ना 44.5 से 50.5। ये इंटरवल बन रहा है 44.5 से 50.5। अब यहां से इस तरह ये लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर तरफ, इधर तक ड्रा कर दी, और ये लाइन ड्रा कर दी, और फिर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरवल है 50.5 से 56.5। इसके लिए जो एफ की वैल्यू है वो है 4। अब 4 ये बन रहा है, 4 से पहले इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे। ये लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने के बाद 4 के लिए क्लास बाउंड्री है 50.5 से 56.5। 50.5 ये है, 56.5 ये है। अब यहां से लाइन ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे। लाइन ड्रा करके इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरवल है 56.5 से 62.5। इसके लिए जो एफ की वैल्यू है वो ये है 6। ये बन रहा है, 6 से पहले इस तरह ये लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद 6 के लिए क्लास बाउंड्री है 56.5 से 62.5 तक। 56.5 ये है, 62.5 ये है। अब इसे ऊपर की तरफ ही लाइन ड्रा कर देंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास हिस्टोग्राम ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन दी हुई है और हमने हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम में वेट लिख लेंगे, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में क्लास बाउंड्रीज। वेट वाला कॉलम लिख लिया। फर्स्ट इंटरवल है 10 से 14, ये लिख दिया 10 से 14। सेकंड है 15 से 19, ये लिख दिया 15 से 19। फिर 20 से 24 आ रहा है, ये 20 से 24 लिख दिया। इस तरह ये सारे इंटरवल लिख दिए वेट वाले। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, पहले 6 आ था 6 लिख दिया, 17 आ था 17 लिख दिया, 23 आ था 23 लिख दिया। इस तरह फिर ये 30, 22, 13 आ था, ये लिख दिया 30, 22, 13। अब क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, इस पूरे फर्स्ट कॉलम में से एक एक कम करके यहाँ पे लिख देंगे। 10 से पहले 9 आता है 9 लिख दिया, 15 से पहले 14 आता है 14 लिख दिया, 20 से पहले 19 आता है 19 लिख दिया, 25 से पहले 24 आता है 24 लिख दिया, 30 से पहले 29 आता है 29 लिख दिया, 35 से पहले 34 आता है 34 लिख दिया, और इन सब के साथ ये 0.5 लिख दिया। इस पूरे सेकंड कॉलम को सेम एज इट यहाँ पे लिख देंगे। 14 आ था 14 लिख दिया, 19 आ था 19 लिख दिया, 24 आ था 24 लिख दिया, फिर 29, 34, 39 आ रहे हैं, ये लिख दिया 29, 34, 39, और इन सब के साथ भी 0.5 लिख दिया। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे।
हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस पे लाइन लगा लेंगे और एक ये वाई एक्सिस पे लाइन लगा ली। अब एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। वाई एक्सिस पे ना आप लोगों ने इक्वल इंटरवल पे इस तरह से लाइन लगा के 5 का इंटरवल ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर पहले इक्वल डिस्टेंस पे ना स्मॉल लाइंस इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही 9.5 से 14.5 तक। तो सबसे पहले 9.5 लिख लिया, फिर 14.5 लिख लिया। अब 9 में 5 ऐड किया तो 14.5 आ गया। 14.5 में 5 ऐड किया 19.5 लिख लिया। इसमें 5 ऐड किया 24.5 आ रहा था, ये लिख दिया। इस तरह 5 ऐड करके ये 44.5 तक लिख लिया। अब सबसे पहले क्लास बाउंड्री है 19.5 से 14.5। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 6। अब यहाँ पे 0, ये 5 आ गया है जो 6 होगा। अब 5 और 10 के दरमियान में 5 का इंटरवल है ना, पहले हम ये स्मॉल 5 लाइंस लगा लेंगे इस तरह से। 5 ये बन रहा है, 6 ये बन रहा है, तो 6 से ये लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे। ये लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद 6 के लिए क्लास 9.5 से 14.5 तक, 9.5 ये है, 14.5 ये है। अब ये लाइन इस तरह ऊपर की डायरेक्शन में ड्रा कर देंगे 9.5 से लेके 14.5 तक, और फिर इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट 14.5 से 19.5 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 17। अब जो 17 यहाँ पे बन रहा है, ये 15 आ गया है। 15 के बाद ये 16, ये 17 बन रहा है। अब 17 से लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे। ये लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद अब फ्रीक्वेंसी 17 के लिए क्लास बाउंड्रीज का इंटरवल है 14.5 से 19.5 तक, वो ये बन रहा है 14.5 से 19.5 तक। तो यहां से लाइन ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे और इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 19.5 से 24.5। इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 23। ये 20 आ गया, ये 21, ये 22, ये 23। ये 23 बन रहा है। यहां से लाइन इस तरह ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद 23 के लिए क्लास बाउंड्रीज का इंटरवल है 19.5 से 24.5 तक, वो ये बन रहा है 19.5 से 24.5 तक। अब यहां से लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर की तरफ। ये लाइन ड्रा कर दी, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है 24.5 से 29.5। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 30। अब जो 30 है, 30 ये बन रहा है। 30 से इस तरह ये लाइन ड्रा कर देंगे। ड्रा करने के बाद 30 के लिए इंटरवल है 24.5 से 29.5 तक, वो ये बन रहा है 24.5 से 29.5 तक। तो ये लाइन इस तरह ड्रा कर देंगे ऊपर की तरफ और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है 29.5 से 34.5। इसके लिए एफ की वैल्यू ये है 22। अब जो 22 है वो ये बन रहा है 20, 21, 22। 22 की लाइन ये आ गई। ये लाइन ड्रा करने के बाद 22 के लिए इंटरवल है 29.5 से 34.5 तक, वो ये बन रहा है। अब यहां से लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर की तरफ। ड्रा करके इन दोनों लाइंस को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी आ रही है 13। अब 13 यहाँ ये बन रहा है 10, 11, 12, 13 ये बन रहा है। 13 के लिए इस तरह से लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद 13 के लिए इंटरवल है 34.5 से 39.5 तक, वो ये बन रहा है। तो अब ये लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे ऊपर की तरफ। ड्रा करके इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब ये हमारे पास हिस्टोग्राम ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन में था कि ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले जो इंटरवल है इनका मिड ले लेंगे। इसका मिड ये बन रहा है, इसका मिड ये बन रहा है, इसके मिड पे पॉइंट बना लिया, इस मिड पे पॉइंट बना लिया, इसका मिड ये बन रहा है, ये पॉइंट बना लिया, यहाँ पे ये पॉइंट बना लिया। अब ये 0 और 9.5 के दरमियान में मिड ये बन रहा है। 39.5 से 44.5 तक का मिड ये बन रहा है। पहले मिड पे ये डॉट बना लिए। बनाने के बाद फिर सब डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। पहले इन दो डॉट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर इस डॉट को इस डॉट के साथ ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। अब
उसके बाद फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, फिर उसके बाद फिर इस डॉट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इस डॉट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इसे इसके साथ ज्वाइन कर दिया और लास्ट में इस डॉट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा हो चुकी है हिस्टोग्राम पर। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में डेटा गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ड्रा करनी है। फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ हेड्स लिख लिए, सेकंड में टेलीमार्क लिख लिया और थर्ड में फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इस डेटा में है वो है 0, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख लिया। फिर 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, 1 लिख लिया। 1 से बड़ी वैल्यू 2 आ रही है, 2 लिख लिया। 2 से बड़ी वैल्यू 3 आ रही है, 3 लिख लिया। 3 से बड़ी वैल्यू 4 आ रही, 4 लिख लिया। और 4 से बड़ी वैल्यू 5 आ रही है, 5 लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा है। अब इस डेटा में जो 0 दिए हुए उनको सर्कल कर लेंगे। सबसे पहले एक ये 0 आ रहा है, ये 0 है, ये 0 आ रहा है, फिर ये 0 आ रहा है, एक ये 0 दिया हुआ है। अब इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी में ये 5 लिख देंगे। उसके बाद 1 आ रहा है। अब यहाँ पे जिस जगह पे इस डेटा में 1 आ रहा है उनको सर्कल कर लेंगे। एक ये 1 आ रहा था, एक ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, फिर ये 1, उसके बाद 1, इस 1 को सर्कल कर लिया, इस 1 को सर्कल कर लिया। अब इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं, यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद फिर 2 आ रहा है। अब यहाँ पे जिस जगह 2 आ रहा होगा उसको सर्कल कर लेंगे। एक ये 2 आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा था, इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद ये 2 आ रहा है, इसको सर्कल कर लिया। इस 2 को सर्कल कर लिया, इसको। फिर ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, उसके बाद ये 2 और ये 2 आ रहा है। इन सबको सर्कल कर लिया। अब इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन रहा है, ये 9 लिख दिया। इसी तरह से आप लोगों ने 3 4 5 को यहाँ पे सर्कल करना है, सर्कल करके काउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर टैली मार्क्स में आ जाएंगे। अब टैली मार्क्स में सबसे पहले आ रहा है 5। 5 के लिए पहले 1 2 3 4 लाइंस लगा के 5वीं लाइन इस तरह ड्रा कर देंगे, ये 5 बन चुके हैं। फिर 7 को लिखेंगे। 7 के लिए 1 2 3 4 लाइंस ड्रा कर दी, 5वीं लाइन इस तरह ड्रा कर देंगे, 5। फिर 6 7 बन गया, 2 लाइंस ये ड्रा कर दी। फिर आ रहा है 9। 9 के लिए पहले 1 लिखा, फिर 2 3 4 लाइंस ड्रा कर दी, 5वीं लाइन इस तरह ड्रा करते हैं, 5 बन गया। फिर 4 लाइंस और ड्रा कर दी, 5 और 4 9 बन गया। फिर 14 आ रहा है। पहले 1 2 3 4 लाइंस ड्रा की, 5वीं लाइन ये ड्रा कर दी। फिर ये 6 7 8 9, 10वीं लाइन ये ड्रा कर दी। फिर 11 12 13 14, 4 लाइंस ये ड्रा कर दी, 14 बन गया। फिर 9 आ रहा है। 9 के लिए 1 2 3 4, 5वीं लाइन ये ड्रा कर दी। फिर 6 7 8 9 बन गया। 6 आ रहा है। पहले 1 2 3 4 लाइन ड्रा करेंगे, 5वीं लाइन इस तरह ड्रा कर देंगे, 5 और ये 1 लाइन ड्रा कर दी, 6 बन चुका है। उसके बाद इन सबको ऐड किया 50, तो समेशन एफ लिख के 50 लिख दिया। ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के मैथ में मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक गिवन दी हुई है। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इसका हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉलम में मार्क्स लिख लेंगे, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास बाउंड्रीज लिख लेंगे, उसके बाद विड्थ ऑफ क्लास और लास्ट में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अब इस मार्क्स वाले कॉलम में ये मार्क्स दिए हुए 35 से 37 ये लिख लिया। फिर 38 से 44 आ रहा था, ये लिख लिया। फिर 45 से 54 का इंटरवल था, ये लिख लिया। 55 से 61 का इंटरवल था, वो लिख लिया। फिर 62 से 67 का इंटरवल आ रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद फिर 68 से 72 का इंटरवल था, ये लिख लिया। फिर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 2 12 16, ये लिख ली। 2 12 16 13 9 3, 13 9 3, ये फ्रीक्वेंसीज लिख ली। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। क्लास बाउंड्रीज के लिए इस पूरे फर्स्ट कॉलम में से एक एक कम करके यहाँ पे लिख लेंगे 0.5 के साथ। 35 आ रहा था, 35 से कम किया, 34 आ गया, साथ 0.5 लिख दिया।
38 से पहले 37 आता है, 37 लिख दिया। 45 से पहले 44 आता है, 44 लिख दिया। 55 से पहले 54 आता है, 54 लिख दिया। 62 से पहले 61 आता है, 61 लिख दिया। 68 से पहले 67 आता है, 67 लिख दिया। और इन सब के साथ ये 0.5 लिख दिया। और फिर ये जो सेकंड कॉलम दिया हुआ है, उस पूरे सेकंड कॉलम को यहाँ पे सेम एज इट लिख लेंगे। 37 आ था, 37 लिख दिया। 44 था, 44 लिख दिया। 54 था, 54 लिख दिया। ये पूरा कॉलम यहाँ पे सेम एज इट लिख के इन सब के साथ ये 0.5 लिख दिया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे विड्थ ऑफ क्लास। यहाँ पे जो क्लास लिमिट का साइज है ना, वो सेम नहीं आ रहा। 37 में 35 माइनस करें तो 2 आएगा। 44 में 38 माइनस करें 6 आएगा। अब ये इंटरवल सेम नहीं दिया हुआ, तो हिस्टोग्राम के लिए हम विड्थ फाइंड करेंगे और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। अब विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करने के लिए इस सेकंड वैल्यू को इस फर्स्ट में से माइनस कर लेंगे। 37.5 में से माइनस कर लिया 34.5, तो ये 3 आ गया। फिर 44.5 में से 37.5 को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 7 आ गया। 54.5 में से 44.5 आ रहा है, इसको माइनस कर लिया, 10 आ गया। इस तरह से इन सबको माइनस करके ये लिख लिया। उसके बाद फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। इसके लिए इस फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को, ये जो इसकी विड्थ है, ये क्लास किस पे डिवाइड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी 2 है, विथ 3 आ रही है, तो 2/3 लिख लिया। डिवाइड किया तो 0.67 आ रहा है। फिर फ्रीक्वेंसी 12 आ रही है और विथ 7 आ रही है। अब 12 को 7 पे डिवाइड करेंगे। 12 को 7 पे डिवाइड किया, 1.71 आ गया। फिर इस 16 को इस 10 पे डिवाइड कर लेंगे, 1.6 आ गया। 13 को 7 पे डिवाइड करके लिख दिया। इस 9 को 6 पे डिवाइड करके लिख दिया। 3 को 5 पे डिवाइड करके लिख दिया। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब इसका हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए ये जो क्लास बाउंड्रीज है, इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ रही है, इसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस पर ये स्मॉल लाइंस इस तरह से लगा ली। लाइंस लगाने के बाद सबसे पहली क्लास बाउंड्री है 34.5, तो सबसे पहले यहाँ पे 34.5 लिख लिया। इसमें 5 ऐड किया, 39.5 आया, ये लिख लिया। इसमें 5 ऐड किया, 44.5 आ गया, ये लिख लिया। फिर 5 ऐड किया, 49.5 आ गया, ये लिख दिया। इस तरह से 5 ऐड करके इंटरवल्स बना लिए। वाई एक्सिस पर हम लेंगे 0.5 का इंटरवल। यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 0.5, फिर इक्वल डिस्टेंस पे लाइन लगा ली 1, फिर ये 1.5 और ये 2 लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहली जो क्लास बाउंड्री है वो है 34.5 से 37.5। अब 34.5 ये बन रहा है, 39.5 ये है। अब यहाँ पे आ रहा है 37.5, यहाँ पे 34.5, यहाँ पे 36.5, तो यहाँ पे 37.5 बन रहा होगा। यानी कि ये इसका इंटरवल बन रहा है 34.5 से 37.5 तक का। अब 34.5 से 37.5 तक के लिए जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 0.67। अब 0.67, 0.5 यहाँ पे बन रहा है, 0.6 यहाँ पे, 0.67 ये बन रहा है। तो पहले से ये लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद अब ये था 34.5 ये बन रहा है, इस 34.5 से ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रा कर देंगे। 37.5 यहाँ पे बन रहा था, ये 37.5 से लाइन ड्रा कर दी। फिर इन दोनों लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है 37.5 से 44.5। 37.5 ये है, 44.5 ये। अब ये क्लास बाउंड्री का इंटरवल बन रहा है। अब इसके क्लास बाउंड्री के इंटरवल के लिए जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 1.71। अब 1.71, 1.5 ये है, 1.6 ये, यहाँ पे 1.71 बन रहा है। अब यहां से पहले लाइन ड्रा कर लेंगे। 37.5 ये बन रहा है, 37.5 से एक लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर की तरफ, और 44.5 ये बन रहा है, एक लाइन ये ड्रा कर दी 44.5 से। उसके बाद फिर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है 44.5 से 54.5। अब 44.5 ये है, 54.5 ये है। अब ये इंटरवल बन रहा है नेक्स्ट क्लास बाउंड्री का। अब इसके लिए
जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1.6। अब 1.5 ये 1.6 ये बन रहा है। अब 1.6 से इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे। ये लाइन ड्रा करने के बाद 44.5 ये बन रहा है। पहले 44.5 से लाइन ड्रा कर दी ऊपर की तरफ और 54.5 ये बन रहा है। 54.5 से लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद अब इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है 54.5 से 61.5। 54.5 ये है जो 61 होगा, यहाँ पे 59, यहाँ पे 60, यहाँ पे 61.5 है। अब नेक्स्ट इंटरवल ये बन रहा है क्लास बाउंड्री का, लेकिन अब इस इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1.86। 1.5 ये 1.6, 1.7, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे ये 1.86 बन रहा है। अब ये 1.86 से लाइन ड्रा कर देंगे। लाइन ड्रा करने के बाद अब इसके लिए जो क्लास बाउंड्रीज का इंटरवल है वो है 54.5 से 61.5 तक। 54.5 से ये लाइन ड्रा कर दी ऊपर की तरफ, फिर ये 61.5 से भी ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद अब इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है 61.5 से 67.5 और इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 1.5। अब 61.5 ये है और 67.5 ये बन रहा है। ये तो क्लास बाउंड्री का इंटरवल बन रहा है और इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 1.5। 1.5 ये बन रही है, तो 1.5 से पहले लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद फिर 61.5 ये बन रहा है। पहले 61.5 से ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर देंगे, फिर 67.5 ये बन रहा है। ये 67.5 से भी ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर दी और इन दोनों लाइंस को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर लास्ट इंटरवल है 67.5 से 72.5 तक का। इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0.6। 0.5 ये बन रहा है, 0.6 ये है। पहले इस तरह से लाइन ड्रा कर दी। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री है 67.5 से 72.5। 67.5 ये है, 72.5 ये 69, यहाँ पे 70, यहाँ पे 71, यहाँ पे ये 72.5 बन रहा है। अब ये 67.5 से 72.5 का इंटरवल बन रहा है। उसके बाद अब यहां से लाइन ड्रा कर देंगे। पहले ये 67.5 से ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर दी, फिर ये 72.5 बन रहा है, ये लाइन ड्रा कर दी और इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास इसका हिस्टोग्राम ड्रा हो चुका है।